जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। साथियों, इसमें हम जो है जनरल नॉलेज के मोस्ट टाइम पे जो क्वेश्चन है वो हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय की बचत करते हुए डायरेक्ट पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? चूड़ी विवाह, गहन विवाह, कन्हई विवाह या गढ़ विवाह। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन विवाह, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूप के द्वारा, कुआं के द्वारा, तालाब के द्वारा, नहर के द्वारा। तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो सिंचाई है वो नहर के द्वारा होती है। तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड कर दिया है। यदि आप जो है अमीन पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उसे अवश्य रूप से देखेंगे। उसमें हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी कराए हैं। 2017 में जो भर्ती पेपर हुआ था वो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, किस टाइप से आते हैं प्रश्न, पैटर्न क्या था, वो सभी उसमें जानकारी दी गई है। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा होती है? ठीक है दोस्तों, किस पर्व में जो बैल की जो मिट्टी की जो बैल है उसे बनाए जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है? तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा पोला। ठीक है, जो पोला त्योहार है, ठीक है दोस्तों, उसमें जो है मिट्टी के बैल बनाए जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है पोला त्योहार में। अगले प्रश्न और बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है तो क्या है? इसमें आपका देखेंगे ऑप्शन ए, बी, सी और डी तीनों दिया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिनी माता हसदेव बांगो। ठीक है दोस्तों, मिनी माता हसदेव बांगो। तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल है? तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? यहाँ पे मूंगफली, कपास, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मूंगफली ये जो है आपका छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल है मूंगफली। चलिए बढ़ेंगे अगले। देखिए सभी क्षेत्रों में जो है कपास नहीं बोया जाता है, इसलिए जो कपास इसका राइट आंसर नहीं होगा, केवल मूंगफली होगा। तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 के बाद 6, बंटाघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन जो 6 है उसका, क्वेश्चन 6 है उसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खारंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। 16 जुलाई सन 1938 छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 आप देखेंगे, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है? ठीक है, होशियार। ठीक है दोस्तों, होशियार यानी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट जो बॉय है या गर्ल्स हम कहते हैं। तो होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? होशियार, हुशियार, हुशियार या हुशियार। तो देखिए इसमें से आपको जो है, देखिए सभी में आपको श में जो है फर्क नजर आता होगा। ठीक है, उच्चारण सभी का एक जैसा थोड़ा सा है, लेकिन इसमें जो है राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प जो है प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, होशियार जो उसके लिए छत्तीसगढ़ी जो शब्द है होशियार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 आप देखेंगे, शारदा संगीत विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है, यानी कि स्थित है? ठीक है दोस्तों, शारदा जो संगीत विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कबीरधाम। ठीक है, विकल्प डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम आपसे बार बार कह रहे हैं 2017 में जो है अमीन पटवारी का जो भर्ती हुआ था, ठीक है दोस्तों, उसमें जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, मोस्ट टाइम पे जो क्वेश्चन है वो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में करा दिया है। पैटर्न क्या था, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उसका लेवल होता है क्वेश्चन का, वो सभी जानकारी उसमें दे दी गई है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखा है तो आवश्यक रूप से आप उसे देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो आप भली भांति जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रायपुर में है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 आप देखेंगे, संजय गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? संजय गांधी परियोजना किस नदी पर? महानदी, शिवनाथ, अरपा या फिर खारंग। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन
डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खारंग ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का तकनीकी शिक्षा मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो रायपुर में है, या फिर बिलासपुर में है, या फिर दुर्ग में है, या फिर राजनांदगांव में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, दुर्ग में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 आप देखेंगे, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, जो गेहूं है वो हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस जिले में? ठीक है, गेहूं पूरे भारत में नहीं पूछा गया, छत्तीसगढ़ में पूछा गया। तो दुर्ग में, बिलासपुर में, रायपुर या फिर बलरामपुर में। तो गेहूं का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किस जिले में होता है? तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा बलरामपुर। ठीक है दोस्तों, बलरामपुर जिले में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसमें जो एक जनौला करके आता है भर्ती पेपर या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, छत्तीसगढ़ में जो देखिए हिंदी में जो होता है मुहावरा, उसी प्रकार से जो है पहली जिस प्रकार से होता है उसमें जनौला टाइप से छत्तीसगढ़ी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, या अनेकार्थी के लिए एक शब्द आता है उसी टाइप से, जो बार बार दांत दिखाते रहते हैं ना, छोटा बालक जो कोई भी अक्सर आप देखे होंगे, तो दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है दतला, खेबड़ा, टिपका या दांत निपोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दंत निपोर, यानी कि दांत निपोर ऐसा बोलते हैं ना, जो बार बार दांत को दिखाई देता है, सामने वाले को दिखाता है उसे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ कार्यरत है? ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कहाँ कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुर्ग में। तो इस प्रकार से साथियों हमने आपको जो है टोटल जो है 15 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। तो ये आपने जो है सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप जरूर बताइए कि आपने जो है 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। इससे आपकी जो है तैयारी है उससे पता चलती है कि आपको कितनी और तैयारी करनी है, आपकी जो तैयारी किस प्रकार से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।